कौवे की अच्छाई। एक बार एक जंगल में एक पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत अच्छा था। उस पेड़ के बिल में एक बिल्ली रहती थी। उसकी अच्छाई की वजह से बिल्ली उससे दोस्ती करना चाहती थी। वो दोनों दोस्त बनकर मिलजुल कर खाने की तलाश करने लगे। जो भी मिलता वो उसमें मिल बांटकर खाते थे। रोज कौवा एक हिरन को देखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता था। वो हिरन के पास जाकर उससे कहने लगा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हिरन उसकी बात सुनकर हंसी और उससे कहने लगी, दोस्ती, मैं बहुत खूबसूरत और चंचल हूँ। तुम बदसूरत और काले हो। तुम जैसे गंदे प्राणी से मैं दोस्ती, छी, मैं कभी नहीं करूँगी। ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी। हिरन की ये बात सुनकर कौवे को दुख हुआ और वो वहाँ से उड़कर अपने पेड़ पर उदास जा बैठा। बिल्ली अपने दोस्त को परेशान देखकर कहने लगी, क्या हुआ दोस्त, तुम उदास क्यों हो? कौवा उसे सारा हाल सुनाने लगा। कौवे की ये बात सुनकर बिल्ली ने कहा, दोस्त, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो परेशान क्यों होते हो? मेरे साथ समय बिताओ। अगले दिन रोज की तरह हिरन वहाँ घास चरने आई। उसे घास चरते देखकर एक शिकारी ने उस पर निशाना लगाया। हिरन ने उसे नहीं देखा और वो खा रही थी, लेकिन दूर बैठकर कौवा पेड़ पर से ये सब कुछ देख रहा था। उसे पता चल गया था कि हिरन की जान को खतरा है। वो तुरंत पेड़ पर से उड़ा और शिकारी को चोंच मारकर भाग गया। निशाना चूक गया और वो तीर झाड़ियों में चला गया। इस आवाज से हिरन डरकर भाग गई। कुछ दिन बाद वहाँ एक मक्कार लोमड़ी आई। मोटी ताजी हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो धीरे धीरे उसके शिकार करना चाहती थी। हिरन की जान को खतरे में देखकर कौवा अपने दोस्तों को लेकर उस लोमड़ी पर हमला करने लगा। लोमड़ी को कौवों की मार से दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। ये आवाज सुनकर हिरन वहां से भाग गई। कुछ दूर खड़े बिल्ली ये सब देख रही थी और उसने कौवे की तारीफ की। कुछ दिन बाद जब वो हिरन से मिली, वो हिरन को सब कुछ सुनाने लगी। तभी वहां पर कौवा आया और हिरन से कहने लगा, इस जंगल में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। कौन सा खतरा कब कहां से आ जाए पता नहीं। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ये सारी बात सुनकर हिरन ने कहा, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती थी और मैं अपने घमंड में तुम्हारी बेइज्जती करती रही। तुमने वो सारी बातें भूलकर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुमने मुझे सिखाया कि अच्छी सूरत हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए। वो कौवे से माफी मांगने लगी और इस दिन के बाद वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ मिलजुल कर जंगल में रहने लगे। बकरी के कहे हुए 3 सच। एक गांव में गोपी नामक व्यक्ति के पास बकरियों का झुंड था। वह रोज उन बकरियों को चराने के लिए पास के जंगल में ले जाता था। वे पूरे दिन उस जंगल में खुशी से चरते थे और शाम तक घर पहुंच जाते थे। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बच्ची थी। वह उम्र में छोटी होने के बावजूद बुद्धि में सारे बड़े बकरियों से कुछ कम नहीं थी। उसकी बुद्धि को देख बाकी के सारे बकरियां चौंक जाते थे। इससे मालिक खुश होकर बहुत ही लाड़ प्यार से उसकी ध्यान रखता था। एक दिन गोपी ने अपने बकरियों के झुंड को जंगल के पहाड़ी के पास ले गया। उनको चरने के लिए छोड़कर वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो छोटी सी बकरी की बच्ची उधर इधर उछलते हुए झुंड से अलग होकर कहीं दूर चली गई। कुछ देर बाद अपने मित्रों से बहुत दूर आ गई करके सच जानकर फिर से वापस लौट चली। वह ऐसे ही वापस जा रही थी, तभी अचानक उसके सामने बाघ आया। बाघ को देखते ही वह पहले बहुत डर गई, फिर कैसे भी करके हिम्मत जुटाकर बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ उसके ऊपर उछलने के लिए तैयार होते ही, बाघ राजा, एक क्षण रुकिए, मैं आपको 3 सच बताऊंगी। अगर आप उन्हें सच मानते हो तो
को मुझे बिना खाए छोड़ना होगा, बकरी की बच्ची ने कहा। बकरी की बच्ची की बातों को सुनकर बाघ ने कहा, हाँ ठीक है बोलो। अब बाकी के बाघों से आज मुझे एक बकरी की बच्ची सामने पड़ी, फिर भी उसे नहीं मारा, छोड़ दिया करके बोलने पर वे मानेंगे? नहीं मानेंगे, यही सही है ना? हाँ सही है करके बाघ ने सिर हिलाया। ऐसे ही मैं भी हमारे बकरियों से आज मैं एक बाघ के हाथ आने पर भी उसने मुझे बिना खाए छोड़ दिया करके बोलने पर वे भी मानेंगे? नहीं ना, यही सच है ना? हाँ सच है, बोला बाघ। अब तीसरा सच, ये बात हम हमारे लोगों से बोलने के लिए मैं आपको कुछ नहीं करूंगी और आप भी मुझे कुछ नहीं करेंगे ना, यही सच है ना? बकरी की बच्ची ने कहा। उतनी छोटी सी बकरी की बच्ची उसके सामने खड़े होकर ऐसे हिम्मत से बात करने पर बाघ को बहुत अच्छा लगा। हाँ ये भी सच ही है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें छोड़ दिया, जाओ, बाघ ने हंसते हुए कहा। इससे छोटी सी बकरी अपने प्राणों को बचाकर खुशी से उछलती हुई आकर झुंड में मिल गई। इस कहानी की सीख है कि अपनी बुद्धि से किसी भी कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। बिल्ली को सम्मान सत्कार करने वाले चूहे। एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। वह जंगल में मजे से घूमते हुए मिले सो खाना खा के आराम से रहते थे। बाद में कहां से आया कि पता नहीं, लेकिन उस जंगल में नया बिल्ली रहने लगा। वह आया जब से चूहों के कष्ट शुरू हो गए थे। बिल्ली हर दिन चूहों को भगा भगा कर उनको परेशान करने लगी। चूहे मिलने पर उन्हें अपना भोजन बना के खाने लगी। सभी चूहे डर डर के जीने लगे। उस बिल्ली के कारनामों के वजह से तंग आकर चूहे सभी इकट्ठे हुए। उस बिल्ली से कैसे छुटकारा मिलता बोल के बहुत देर तक बात करने लगे। उसमें से थोड़ा बड़ा वाला चूहा पास में एक पत्थर के ऊपर चढ़कर सभी चूहों को एक सलाह देने लगा। चूहे के गले में एक घंटी बांधने से अच्छा होगा। बिल्ली कहाँ से भी आती है तो घंटी के वजह से हमें पता चल जाएगा, तब हम सभी तुरंत अपने बिलों में छुप सकते हैं। ऐसे थोड़े दिन तक उसको खाना ना मिलने के वजह से वहाँ दूसरी जगह चले जाएगा। बड़े चूहे का सलाह सभी को बहुत पसंद आया। तुरंत चूहे चर्चा करने लगे। घंटी कैसा रहना चाहिए, कितना बड़ा रहना चाहिए और कितनी दूर तक सुनाई दे सकता है, ऐसे विषयों पर बात कर लिए। इतने में ही उन्हें बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा बोल के ख्याल आया। इस प्रश्न का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इसका कोई फायदा नहीं होगा सोचकर सभी चूहे समावेश को छोड़कर उनके घर जाने के वक्त उनमें से एक छोटा चूहा बोला, कुत्ता मामा से बंधवाएंगे। ऐसे बोलने लगी। ऐसे कैसे बोल के समझ न आने पर जाने वाले चूहे भी रुककर देखने लगे। हाँ, हम सभी नया साल का जश्न मनाएंगे। उस जश्न में बिल्ली को सत्कार करेंगे, अतिथि के जैसे कुत्ता मामा को बुलाएंगे और उसी से ही अपने दुश्मन के गले में घंटी बंधवाएंगे। ऐसे उसका सोच पूरा बोलने लगी छोटा चूहा। सलाह सभी को पसंद आने पर अपनी हामी भर लिए। तुरंत सभी चूहे कुत्ता मामा को अपने साथ में लेकर नया साल का जश्न और उस दिन मनाने वाले सम्मान सत्कार के बारे में बिल्ली को बताया। कुत्ता भी आकर पूछने के वजह से बिल्ली खुश होकर तुरंत हाँ कर दी। बाद में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाए। जश्न में बिल्ली को सम्मान सत्कार भी हुआ। चूहे बिल्ली की तारीफ करने शुरू हो गए थे। बिल्ली कितनी खूबसूरत है और उसके गले में हाथ जैसे घंटी है तो और भी खूबसूरत दिखेगी बोल के उकसाने लगे। अपने बारे में सुनकर ख्यालों में आकर हाँ बोला बिल्ली। चूहे अतिथि कुत्ता मामा से बिल्ली के गले में घंटी पहना दिए। खुशी के मारे बिल्ली उधर इधर चलते हुए अपने गले में घंटी को देखकर खुश होने लगी।
घंटी की आवाज अच्छी है बोल के सभी चूहे बात करने लगे। उसके बाद हर वक्त बिल्ली आने पर उसके गले में घंटी की आवाज सुनकर सभी चूहे बिलों में छुपकर अपनी जान बचाने लगे। उनकी परेशानी का हल होने की वजह से नए साल में चूहे आनंद से जीने लगे। सही वक्त पर अच्छा सलाह देने की वजह से सभी चूहे छोटे चूहे की तारीफ करने लगे।